हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी माइंड्स पर। आई होप आप हमारे केमिस्ट्री की म्यूज़िकल एआई वीडियोस को बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन आज हम यहाँ पे एम टी जी 38 ईयर्स बुक की बारे में बात करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आप 11-12 स्टूडेंट्स हैं, आप किसी कोचिंग्स में हैं या आप कहीं पे भी बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल के जो पेपर हैं वो पूर्णतः एनसीईआरटी बेसिस होते हैं। ऐसे में ये बुक आपके लिए क्या रोल प्ले कर सकती है, इस बुक के बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन तय कर देते हैं। तो इसी बुक के बारे में हम अगर आज बात करेंगे, यह बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बुक में एनसीईआरटी 11-12 के न्यू पाठ्यक्रम अपडेट के अकॉर्डिंग इसको कैसे किया गया है, इसमें 38 ईयर्स के क्वेश्चंस है। हम इसी सब के बारे में आज बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ एमटीजी 38 ईयर्स बुक की, तो इसमें 1988 से 2025 तक के यानी कि टोटल 38 ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित किया गया है। अगर आप एआई पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं या पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप एक बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ ली है और आप 11-12 को चैप्टर्स का अच्छे से रिवाइज अप करना चाहते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके लिए यह बुक आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। इस बुक को बिल्कुल आप टारगेट कर सकते हैं नीट 2026 के लिए, क्योंकि हमने अभी पेपर्स देखे हैं कि इसमें एनसीईआरटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें सभी चैप्टर को अच्छे से चैप्टर वाइज लिया गया है, इसका सॉल्यूशंस तक दिए गए हैं चैप्टर्स में। ये पूर्णतः एनसीईआरटी 11-12 के अपडेटेड पाठ्यक्रम पर आधारित किताब है। अगर इसके बारे में अगर हम प्रश्नों की बात करें, तो यह अलग अलग चैप्टर को इसको अलग अलग क्वेश्चन वाइज हमने सेट किया। अगर आप डेली एक चैप्टर को सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ते हैं और उसके बाद आप उसी चैप्टर के क्वेश्चन आप इस बुक से कर सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा 11-12 का बेसिक केमिस्ट्री में हमारे 59 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की, तो उसमें 83 क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसके बाद आती है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल, तत्वों के वर्गीकरण, गुणधर्म एवं आवर्तित, जिसमें हमें 57 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगेन अगर मैं बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चंस आते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके फॉर्म, वीएसपीआर थ्योरीज, एमओटी थ्योरीज, काफ़ी बारे में इन सब की बात की जाती है। 128 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें प्रैक्टिस के लिए। थर्मोडाइनेमिक्स में हमें 84 क्वेश्चंस मिलते हैं। इक्विलिब्रियम की बात करूँ मैं, इसमें केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, पीएच सबकी बात करी गई है। आपको बहुत ही अच्छे से टॉपिक वाइज इनको अच्छे से सेपरेट किया गया हुआ है एंड सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं इस बुक में। रिडक्शन केमिस्ट्री की बात करें 28 क्वेश्चन है। कार्बनिक रसायन की बात करें 87 क्वेश्चंस है। हाइड्रोकार्बन की बात करें 104, जिसमें अपन अल्केन, अल्कीन और अल्काइन एंड बेंजीन रिंग के बारे में बात करते हैं। इन सब के अच्छे से क्वेश्चंस इसमें करवा रखे हैं। अगर मैं 12th क्लास की तरफ की बात करूँ, तो हमारा पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, जिसके लिए हमें 75 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस किताब में। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, जिसके 78 क्वेश्चंस है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक, 71 क्वेश्चंस है। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। चाहे कैसा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका 11-12 का एग्ज़ाम हो, चाहे आप नीट दे रहे हो, एआईपीएमटी, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम्स दे रहे हो, हमेशा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के क्वेश्चंस आते ही हैं। और यहाँ पे इस किताब में हमें इसके 85 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कोऑर्डिनेशन अगेन स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसके 100 क्वेश्चन हमें इस किताब में देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, तो हेलोल्किन एंड हेलोएरिन 63 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। फिनाइल एंड ईथर अल्कोहल 70 क्वेश्चंस हैं। एल्डिहाइड कीटोन की बात करें 116 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एमीन की बात करते हैं 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल जीवाणु 71 क्वेश्चंस है हमारे पास। टी ब्लॉक के हमारे पास 49 क्वेश्चंस है। उसके बाद हमारा है प्रायोगिक रसायन, जिसमें हमें कुछ रसायन विज्ञान से संबंधित सिद्धांत और प्रायोगिक केमिस्ट्री के बारे में बात की गई है, जिसके हमारे पास 15 क्वेश्चंस आते हैं।
अगर मैं इस बुक के बारे में बात करूँ तो बहुत अच्छी बुक है। आप डेली एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज आप कर सकते हैं। इसमें 1988 से 2025 के सभी नीट और एआईपीएमटी क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। 11-12 एनसीईआरटी बेसिस इसमें आप बहुत अच्छे से अपडेटेड कर लिए। इस हर चैप्टर को बहुत ही अच्छा चैप्टर वाइज व्यवस्थित किया गया है। यह किताब हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों में ही अवेलेबल है। आप किसी भी मीडियम के छात्र हैं, आपको ये बुक ज़रूर एक बार परचेज़ करनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं पिछले वर्षों का हमने एग्ज़ाम पैटर्न्स हमने देख रखा है। ट्रेंड्स अगर आप क्वेश्चंस का समझना चाहते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एग्ज़ामिनर का माइंडसेट कैसा है, वो क्या पूछना चाहता है, अब अगर एग्ज़ामिनर की व्यवस्थित रणनीति आप चाहते हो तो कम से कम अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार ज़रूर लगाने चाहिए। और इसके लिए इस बहुत ही अच्छी किताब है ये। आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छा सॉल्यूशंस के साथ ये बुक दी गई है और आपको सारे क्वेश्चंस का इसमें समावेश किया गया है। अगर मैं कंटेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे हमें 10/10 का कंटेंट है। पीवाईक्यू की बात करें तो मैं इसको 10/10 दूंगी। एनसीईआरटी अलाइनमेंट्स की बात करेंगे तो 9.5/10 देंगे। और प्रैक्टिस पर्पस से अगर आप ये किताब लेना चाहते हैं तो 9/10 की ही बात करेंगे। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी फ्री पीडीएफ अवेलेबल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ पीडीएफ डाल दीजिएगा, आपको मैं लिंक अवेलेबल करवा दूँगी। आपको इस पूरी बुक की पीडीएफ फ्री अवेलेबल हो जाएगी। सेकेंड चीज़, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर चैप्टर का सॉल्यूशन वीडियो लेके आए और हम हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज करें और इसको पढ़ें। तो हम डेली एक चैप्टर का एक वीडियो लेके आएंगे। आई होप आप इसको पूरी तरह से एंजॉय करें और देखें और हमें आगे सपोर्ट करें। और अगर आप एनसीईआरटी पे बहुत अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया है और आप प्रीवाई की प्रैक्टिस करना चाहते तो एक बार इस किताब को ज़रूर लगाना। मुझे उम्मीद है आपको आज का रिव्यू बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हम आगे भी इस तरह के वीडियो लेके आएंगे। हम आगे स्टडी स्ट्रेटजीज वीडियोज़ है, इस किताब के हर क्वेश्चन का हम डिटेल से सॉल्यूशन वीडियो भी लेके आएंगे मैं हर चैप्टर का। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।